नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेके चल रही हूँ निबंध विधा। और प्रयास यही है कि आज हम निबंध विधा की अंतिम क्लास देखेंगे। इसमें प्रयास यही रहेगा कि जो बाकी के सभी निबंधकार बचे हुए हैं वो इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएं। थोड़ी सी हो सकता है कि क्लास लंबी हो जाए, तब आप बने रहिएगा, लास्ट तक आप पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि निबंध आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। हमने निबंध उद्भव विकास कितने प्रकार के होते हैं, शैलियाँ क्या क्या हैं, ये सब हम देखकर उसके बाद शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, हमने सभी निबंधों को बहुत विस्तृत, मतलब जितना परीक्षा उपयोगी था उतना हमने देखा है। किस निबंध में कितने संग्रह किस निबंध में कितने निबंध संकलित हैं, जहाँ हमें ज़रूरत थी हमने वो सब भी देखे हैं तथ्य। तो प्रयास यही रहेगा कि आज की ये अंतिम क्लास हो, यानी कि इसमें कंप्लीट हम निबंधों को पढ़ लें, ठीक है। और इसी के साथ में यदि कोई आपको हमारी डीएस एकेडमी द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और वो शुल्क सशुल्क है, उसका जो चार्ज है 750 रुपये है। इसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर देते हैं और एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। जिसको भी जो भी जानकारी लेनी है, अन्य कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर ही कॉल करें। चलिए बात करते हैं निबंध विधा में। निबंध में जैसा कि अंतिम क्लास है, प्रयास यही रहेगा कि अंतिम क्लास रहे। नरेंद्र कोहली जी की यदि बात करें तो एक और लाल तिकोन महत्वपूर्ण की बात कर लेते हैं। 1970 का, जगाने का अपराध 1973 का, आधुनिक लड़की की पीड़ा 1978 का, किसे जगाऊं 1996, गणतंत्र का गणित 1997 महत्वपूर्ण है। श्री गोपाल चतुर्वेदी की बात करें तो अफसर की मौत 1985, दुम की वापसी 1987, फाइल पढ़ी 1991, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक और 1997 का, राम झरोके बैठी के 2001, भारत और भैंस पढ़े रहिएगा इनको, नैतिकता की लंगड़ी दौड़ 2002 थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुर्सीपुर का कबीर 2009, आदमी और गिद्ध 2010 नवीन रचना है इसलिए प्रश्न बन सकता है। खड़ी खोटी 2011 का पढ़ लीजिएगा, दूध का धुला लोकतंत्र 2012, सत्तापुर के नकटे 2014, ये भी थोड़ा सा नवीन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं। और ये जो है आपके ज्ञान चतुर्वेदी जी की बात करें तो दंगे में मुर्गा 1998 महत्वपूर्ण है। प्रेत कथा पढ़े रहिएगा। खामोश नंगे हमाम में 2003 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है। जो घर फूके पढ़े रहिएगा। अलग 2010 का है, प्रत्यंचा 2010 का। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद की जी की बात करें तो आदमी की लालटेन 1990 आदमी की लालटेन महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन, आदमी की लालटेन, प्रश्न बन सकता है। चोरी का दिया 2000 महत्वपूर्ण है। राम अवध शास्त्री की बात करें तो डायरी के उड़ते पृष्ठ 1982, बूझत श्याम कौन तू गोरी 1991 का निबंध संग्रह महत्वपूर्ण है। काश फूल गए 1999 पढ़े रहिएगा। डॉक्टर दरवेश सिंह की बात करें तो भाव चिंतन, विजन वन की सूर्यमुखी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। श्री माता प्रसाद त्रिपाठी की यदि बात करें तो शब्द और धरती 1979, महेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो मैं और मेरी छाया 1984। ये जो निबंध संकलन है इनमें जो महत्वपूर्ण है, रेड मार्क किया गया है, वो महत्वपूर्ण है, आपको याद ही करने हैं। बाकी को आप थोड़ा सा भी देख के निकल सकते हैं। थोड़ा सा देखने का मतलब है 2 से 3-4 बार आप इनको रिवीजन कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के निबंधकारों को देखते हैं। चलिए देखिए, जो भी आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी है, चाहे वो टेस्ट से संबंधित हो या क्लासों से संबंधित हो या कोई और भी, तब आप उसी नंबर पे कॉल किया कीजिए। आप किसी दूसरे नंबर पे कॉल ना कीजिए। आप किसी भी ग्रुप से संबंधित हैं, चाहे प्राइवेट वाले ग्रुप से, चाहे पब्लिकली ग्रुप से, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की। श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय
श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की बात करें तो एक भोर जुगनू की 1993, एक भोर जुगनू की 1993। इसी के साथ में बात कर लेते हैं, नदी तुम बोलती क्यों हो, नदी तुम बोलती क्यों हो, 1996। फिर फूले पलाश तुम, फिर फूले पलाश तुम। बात करें तो इसके बाद है सुनो देवता, सुनो देवता, सुनो ब्राह्मण, इस तरीके की रचनाएं हैं। तो सुनो देवता महत्वपूर्ण है। 5वें नंबर पे बात करें तो बैठे हैं आस लिए, 1999, बैठे हैं आस लिए, 1999। 6ठे नंबर पे बात करें तो परदेश के पेड़, 2002, परदेश के पेड़, 2002। श्री राम परिहार की बात कर लेते हैं, अगले निबंधकार हैं श्री राम परिहार। श्री राम परिहार की बात करें तो आँच अलाव की, 1989, आँच अलाव की, 1989। दूसरे नंबर पे अंधेरे से उम्मीद, 1994, अंधेरे से उम्मीद, अंधेरे से उम्मीद, 1994। तीसरा निबंध संग्रह है बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, बजे तो वंशी गूंजे तो शंख। समय की यदि बात करें तो 1999। ठीक है। ठिठ के पंख पंखुरी पर, पंख पंखुरी पर। समय की बात करें तो 2002। रसवंती बोलो तो, रसवंती बोलो तो, 2002। झड़ते आगे है हंसा कहो पुरातन बात, हंसा कहो पुरातन बात, 2006 का निबंध संग्रह है। संस्कृत सलीला नर्मदा, नर्मदा, 2006। 8वें नंबर पे बात करें तो भय के बीच भरोसा, भय के बीच भरोसा। बात करें तो 2011 की है, निबंध संग्रह 2011। 9वें नंबर का निबंध संग्रह है परंपरा का पुनराख्यान, परंपरा का पुनराख्यान, 2012। इसके आगे बात कर लेते हैं श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल की यदि बात करें तो इनका है मिट उवा, 1999। आगे बात कर लेते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल की बात करें तो इनका है तीसरा रुख, तीसरा रुख, 1996। विचार का अनंत, 2000।
स्कॉलरशिप की छाप 2015। असगर वजाहत, ताकि देश में नमक रहे 2014। ताकि देश में नमक रहे 2014। और दूसरे नंबर पे है सफाई गंदा काम है 2015। सफाई गंदा काम है 2015। इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं आपके मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी की बात करें तो इनका निबंध संग्रह है रंग ढंग 1995। चुकते नहीं सवाल, 1999। तीसरा है कृति और कृतिकार, रामदरश मिश्र। रामदरश मिश्र की यदि बात करें तो कितने बजे हैं 1982। बबूल और कैक्टस, बबूल और कैक्टस। घर परिवेश, - 2003। चौथा है छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे सुख 2006। श्रीलाल शुक्ल की बात कर लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल की बात करें तो अंगद का पांव 1958। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं अंगद के पांव के बाद यहाँ से वहाँ 1970। यहाँ से वहाँ 1970। तीसरे नंबर पे है कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 1993 का है। और फोर्थ नंबर पे है आओ बैठ लें कुछ देर, आओ बैठ ले कुछ देर 1995 का है। पांचवें नंबर पे है अगली शताब्दी का शहर, 1996। छठे नंबर पे निबंध संग्रह है खबरों की जुगाली 2006। चलिए बात करते हैं आगे। श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी की यदि हम बात करें तो इनके निबंध संग्रहों में है एक और जुगनू की, एक भोर जुगनू की 1993। नदी तुम बोलती क्यों हो 1996 पढ़े रहिएगा। फिर फूले पलाश तुम थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सुनो देवता, ठीक है। और बैठे हैं आस लिए 1999। परदेश के पेड़ 2002, ठीक है। और सुनो देवता इनका जो ये निबंध है ये गीति नाट्य के रूप में भी हमने देखा था, ठीक है। तो तत्व जो है वो सिमिलर हैं। श्री राम परिहार की बात करें तो आँच अलाव की 1989। अंधेरे से उम्मीद 1994। बजे तो बंसी गूंजे तो शंख 1999। ठीठ के पंख पांखुरी पर 2002। रसवंती बोलो तो 2002। हंसा कहो पुरातन बात 2006। संस्कृत सलीला नर्मदा 2006।
भय के बीच भरोसा 2011, परंपरा का पुनराख्यान 2012, श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल मिठोवा महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम अग्रवाल की बात करें तो तीसरा सुख 1996, विचार का अनंत और स्कॉलरशिप की छाप, थोड़ा सा स्कॉलरशिप की छाप, और तीसरा सुख रुख देख लीजिएगा। असगर बजाहत की बात करें तो ताकि देश में नमक रहे 2014, दोनों महत्वपूर्ण है, और सफाई गंदा काम है 2015। मृदुला गर्ग का रंग ढंग 1995, चुकते नहीं सवाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण है 1999 का। कृति और कृतिकार आप पढ़े रहिएगा। रामदर्श मिश्र की बात करें तो कितने बजे हैं 1982। बबूल और कैक्टस घर परिवेश 2003, और इसके बाद में छोटे छोटे सुख 2006 महत्वपूर्ण है। श्रीलाल शुक्ल अपने में महत्वपूर्ण हैं। अंगद का पाँव 1958, यहाँ से वहाँ 1970, कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993, और आओ बैठ लें कुछ देर 1995, अगली शताब्दी का शहर 1996, खबरों की जुगाली 2006। आप इन निबंधों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं जो शेष निबंधकार हैं। चलिए, देखिए वैसे प्रयास यही है कि कुछ भी आपसे ना बचे। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण था उतना हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले निबंधकारों में। अगले निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की बात करें तो पगडंडियों का जमाना, (1966). दूसरा है जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे 1963। सदाचार की ताबीज, सदाचार का तावीज। सदाचार का तावीज की बात करें तो 1967 है। शिकायत मुझे भी है 1970। शिकायत मुझे भी है 1970। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970। छठे नंबर पे यदि बात करें तो वैष्णव की फिसलन, समय की यदि बात करें तो 1967 है। विकलांग श्रद्धा का दौर, (1967) का है। आठवें नंबर पे यदि बात करें तो तुलसीदास चंदन घिसे 1986। तुलसीदास चंदन घिसे 1986। 9वें नंबर पे यदि बात करें तो कहत कबीर 1987। 10वें नंबर पे यदि बात करें तो आपका है आवारा भीड़ के खतरे। आवारा भीड़ के खतरे 1998। और 11वां है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। धर्मवीर भारती जी की बात कर लेते हैं।
धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की बात करें तो ठेले पर हिमालय 1958। ठेले पर हिमालय 1958। पश्यंती 1969। तीसरे नंबर पे है कहनी अनकहनी। कहनी अनकहनी के समय की यदि बात करें तो आपका 1970 रहेगा। फोर्थ नंबर पे है कुछ चेहरे कुछ चिंतन। कुछ चेहरे कुछ चिंतन। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995। पाँचवें नंबर पे बात करें तो शब्दिता 1977। शब्दिता 1977। छठे नंबर पे है मानव मूल्य और साहित्य 1960। मानव मूल्य और साहित्य 1960। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे है दृष्टिकोण 1950। दृष्टिकोण 1950। दूसरे नंबर पे है साहित्य अवलोकन। साहित्य अवलोकन के समय की यदि बात करें तो 1953 है। साहित्य शोध समीक्षा। तीसरा निबंध संग्रह है साहित्य शोध समीक्षा। साहित्य शोध समीक्षा 1958 का है। ठीक है, साहित्य नया और पुराना 1972। साहित्य नया और पुराना 1972। ठाकुर राम आधार सिंह। ठाकुर राम आधार सिंह की यदि बात करें तो माटी का फूल लहरपंथी। लहरपंथी। इसके बाद में बात कर लेते हैं सद्गुरु शरण अवस्थी। सद्गुरु शरण अवस्थी। सद्गुरु शरण अवस्थी की यदि बात करें तो इनका रहेगा बुद्धि तरंग। दूसरे नंबर पे है विचार तरंग। तीसरे नंबर पे है साहित्य तरंग। तरंग करके है भाई, साहित्य तरंग। विचार विमर्श। आगे बात कर लेते हैं रामरतन भटनागर। रामरतन भटनागर की यदि बात करें तो सामायिक जीवन और साहित्य। सामायिक जीवन और साहित्य। सामायिक जीवन और साहित्य जो निबंध संग्रह है रामरतन भटनागर जी का, ये है आपका 1963 ईस्वी का। इसी के साथ में बात कर लेते हैं डॉक्टर दरवेश सिंह। डॉक्टर दरवेश सिंह की यदि हम बात करें तो इनका निबंध संग्रह है भावचिंतन 1994। भावचिंतन 1994। दूसरे नंबर पे बात करें तो विजन वन की सूर्यमुख। विजन वन की सूर्यमुख। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं आपका विश्वनाथ प्रसाद, महेंद्रनाथ पांडे।
माता प्रसाद त्रिपाठी, यहाँ पे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। माता प्रसाद त्रिपाठी की यदि हम बात कर लें तो उनका है शब्द और धरती। शब्द और धरती की बात करें तो इनका है 1979 का। ठीक है। कृष्णदेव प्रसाद गौड़, चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का है हुक्का पानी 1957 का, आप इसको स्वयं से नोट कर लीजिएगा। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का एक निबंध संग्रह है हुक्का पानी 1957 का, आप खुद से नोट कर लीजिएगा। चलिए बात कर रहे थे बाकी के निबंध संग्रहों में। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो पगडंडियों का जमाना 1966 महत्वपूर्ण है। जैसे उनके दिन फिरे 1963 महत्वपूर्ण है। सदाचार का ताबीज 1967 महत्वपूर्ण है। शिकायत मुझे भी है 1970 का। ठिठुरता हुआ गणतंत्र तो ये है 1970 का महत्वपूर्ण है। वैष्णव की फिसलन 1967। विकलांग श्रद्धा का दौर 1967 प्रश्न बन चुके हैं। तुलसीदास चंदन घिसे 1986 प्रश्न बन चुका है। कहत कबीर 1987 बनने की संभावना है, प्रश्न महत्वपूर्ण कर लीजिए। आवारा भीड़ के खतरे 1998। प्रेमचंद के फटे जूते तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छा निबंध है। धर्मवीर भारती जी की बात करें तो ठेले पर हिमालय 1958। पश्चंती 1969। कहनी अनकहनी 1970। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995। शब्दी था प्रश्न बन चुका है 1977। मानव मूल्य और साहित्य 1960 पढ़े रहिएगा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी की यदि बात करें तो दृष्टिकोण 1950। साहित्य अवलोकन 1953, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, इनकी भी रचना है। साहित्य शोध समीक्षा 1958। साहित्य नया और पुराना 1972। ठाकुर राम आधार सिंह की यदि बात करें तो माटी का फूल लहरपंथी, थोड़ा सा देख लीजिएगा इनको भी। सदगुरु शरण अवस्थी की बात करें तो बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, विचार विमर्श, ये इनके निबंध संग्रह हैं। राम रतन भटनागर की यदि हम बात करें तो सामायिक जीवन और साहित्य 1963 का इनका निबंध संग्रह है। इसी के साथ में बात करें तो डॉक्टर दरवेश सिंह की, तो डॉक्टर दरवेश सिंह का जो निबंध संग्रह है भावचिंतन 1994। विजन वन की सूर्यमुख महत्वपूर्ण है। माता प्रसाद त्रिपाठी की शब्द और धरती 1979। यहीं पे कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का हुक्का पानी भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपके जो निबंध थे उनके इतिश्री हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जिनको टेस्ट से या अगली जो हम विधा पढ़ेंगे उससे संबंधित चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, जिस भी कैंडिडेट को या विद्यार्थी को यहाँ पे आके हम कैंडिडेट ही कहना उचित समझते हैं, क्योंकि आप किसी विद्यालय में तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी ही होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9568802463, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा यदि आपको ओरल जानकारी लेनी है। यदि आपको PDF चाहिए तब भी आप इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद में आपको लिखना होगा कि TGT PGT टेस्ट पेपर डेमो, वो आपको दिया जाएगा। टेस्ट पेपर में जो है आपके 750 रुपये शुल्क है, जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। 50 टेस्ट पेपर का मतलब है कि प्रति टेस्ट पेपर जो है आपको एक तो 6250 प्रश्न है उनमें। दूसरी बात, यदि बात करें तो प्रति टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। प्रति टेस्ट पेपर में 125 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, 125 प्रश्न जो रहते हैं वो संपूर्ण
पाठ्यक्रम पर रहते हैं। ठीक है, प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर है, 125 प्रश्न है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। ठीक है, और इसी के साथ में सुबह हम लोग आपको टेस्ट पेपर देते हैं, फिर शाम को उत्तर कुंजी या नेक्स्ट भी हो जाती है। ठीक है, और इसमें यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट रहता है या कभी क्या होता है कि कई बार लिखते हुए लिखा गया है कि विकल्प लिख दिया है लेकिन उससे अन्यत्र विकल्प लिखा जाता है, तो इसमें आपको अगर कहीं कोई डाउट रहता है या कुछ रहता है तो वो आप हमसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप आपको प्रोवाइड कराया जाता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता है एक, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। किसी प्रश्न में आपको डाउट है, क्यों डाउट है, कैसे सही होगा, ये सब हम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होता है उसी में आपकी समस्या का जो है समाधान कर देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसी नंबर पे कॉल करेंगे। इस नंबर पे यदि आपको जानकारी लेनी है तब आप इस पर साधारण कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कॉल कोई नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल आप करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल आपकी रिसीव नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं, वो भी PDF लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं निबंध विधा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली विधा में चर्चा करेंगे अगली क्लास में, आलोचना में। तो ठीक है, निबंध की क्लास यहीं तक की। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। यदि आपको हमसे बात करनी है तब आप इस नंबर पे ही कॉल करेंगे। शाम को 7 से 9 बजे, रात्रि 9 बजे के बीच में आप यदि कॉल करते हैं और आपको लगता है कि आपको हमसे ज़रूरी बात करनी है या आपको किसी विषय में हिंदी विषय से संबंधित या शोध से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, तब आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, आलोचना की शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखिए, आलोचना जो है वो TGT के लिए कम महत्वपूर्ण है, PGT के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें दोनों को ध्यान में रखना है। हमने कहा कि देखिए, कम पढ़ना उचित नहीं है, ज़्यादा पढ़े रहेंगे ज़्यादा बेटर है। आपको हर विधा को छूना है ताकि कहीं से भी प्रश्न बने तो आप चूक ना पाएँ। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में आलोचना विधा के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।